अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अलजबरा। सो आज हम जो है अलजबरा का बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम अलजबरा को डिस्कस कर लेते हैं कि अलजबरा है क्या। अलजबरा जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि अलजबरा क्या है और अलजबरा में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारी यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो है भाई, अलजबरा उसे कहते हैं एक मैथमेटिक की ब्रांच है जिसके अंदर डिफरेंट जो है सिंबल्स या लेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। लाइक दिस, आपके पास इस तरह कुछ यूज़ होते हैं जैसे 4x² प्लस 1 अगर हमारे पास आ गया, या उसके अलावा आपके पास ऐसे कुछ आ जाए ax प्लस by प्लस सी। सो इस तरह के आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएं तो यहाँ पे x को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं, इस तरह इनके सबके अलग अलग नाम हैं। सो वन बाय वन आप लोग इसको नोट करते जाइए कि इसके अंदर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल जो आते हैं ये लेटर्स, सो इसको जो है कहा जाता है वेरिएबल्स। ये बात नोट कर लें, आपके पास जिस तरह भी मतलब इस तरह के जो एक्सप्रेशन आएंगे उसके अंदर जो आपकी छोटी एबीसी यूज़ होगी उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। इसको हिंदी में बदल जंदड़ भी कहते हैं। और उसके अलावा एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो कि अकेली लिखी होती हैं, जैसे ये आपके पास 1 लिखा हुआ है, सो इस 1 को हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है। सो इसी तरह आपके पास वेरिएबल के एक लेफ्ट साइड पर नंबर होता है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर ही होता है। चूंकि ये वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर होता है, सो इस वाले नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जो अकेला नंबर होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जो वेरिएबल के साथ लेफ्ट साइड पर आता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। सो एक और वेरिएबल के ऊपर छोटा सा नंबर है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरह मैं मिसाल लेता हूँ, आपके पास एक और जो है एग्जाम्पल है, लेट सपोज मैं लेता हूँ y। सो अब ये अकेला y है। सो आपसे पूछा जाए कि इसका पावर क्या है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि इसके ऊपर पावर 1 है या एक्सपोनेंट जो है 1 है। सो इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर नहीं है वो 1 है यहाँ पर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि खाली अगर एक वेरिएबल आ जाता है, उससे पूछा जाए कि उसमें जो है आपके पास कोएफिशिएंट क्या है, सो कोएफिशिएंट वहाँ पर 1 होता है। अगर आपके पास इसी तरह एक वेरिएबल दिया गया है, उसके ऊपर कुछ नहीं नंबर दिया गया यानी पावर की जगह पे, तो आप कहेंगे कि पावर जो है इसका 1 है। सो अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, सो कांस्टेंट इसके अंदर नन ऑफ दीज है, यानी इसके अंदर कांस्टेंट है ही नहीं। सो ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, एक सेकंड नंबर पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसके अंदर मैंने एक चेंजिंग की है। इस चेंजिंग के अंदर जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये है x, ये है y। सो ये दोनों जो है वेरिएबल्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये वेरिएबल्स हैं। सो यहाँ पर a जो है वो कोएफिशिएंट की जगह पे आया है। अब आप लोगों को मालूम है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेरिएबल की लेफ्ट साइड पर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर वो नंबर नहीं है, यहाँ पर भी नंबर की जगह पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हुई है। सो इन जो नंबर की जगह पे जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हुई है इसको हम कहेंगे लिटरल। इसको सिंधी में हरफी अक्षर भी कहते हैं या लिटरल भी कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इसी तरह एक वेरिएबल है y और वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर दिया गया है b, यानी यहाँ पर नंबर होता तो उसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट है, लेकिन वो नंबर की जगह पे भी हमारा जो है एक किस्म का इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है। सो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी लिटरल है। सो इसी तरह ये c जो है कांस्टेंट की जगह पर आया हुआ है, यानी देखिए कांस्टेंट होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मुस्तकिल मिकदार भी कहते हैं। सो उसकी जगह पे भी एक जो है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आया है, सो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी लिटरल है। इसी तरह ये भी आपका लिटरल है। सो इसी चीज़ को मैं ज़रा सा और एक्सप्लेन कर दूं एक दूसरे पेज के ऊपर, आप ये चीज़ें जो है दोबारा से जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि काफ़ी अहम है और इसमें से एमसीक्यूज आप लोगों की टेस्टों में आ सकते हैं बेसिक चीज़ों में से। सो मैं दोबारा से एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पर, 4a+2b+3। सो इसी तरह का मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x y, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ p q+r। सो ये वहाँ पे मैंने दो किस्म के एक्सप्रेशंस लिखे हैं और यहाँ पे जो जो चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ।
सो आपके आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, इस एक्सप्रेशन की बात हो तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ये कोएफिशिएंट है 4 और उसके अलावा 2 कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल की लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। सो इसी तरह वेरिएबल किसे कहते हैं, जो एक्सप्रेशन के अंदर, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा एक मुस्तकिल मिकदार होती है जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, जो कि अकेला एक नंबर होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी पावर या एक्सपोनेंट इसके ऊपर मौजूद है लेकिन वो एक है पावर या एक्सपोनेंट। सो ये अंडरस्टूड होता है, हम 1 नहीं लिखते, अगर नहीं लिखते इट मीन्स कि उसके ऊपर पावर 1 मौजूद है। सो इसी तरह मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ मुख्तलिफ है फर्स्ट से। देखें, ये आपके पास x आया, ये y आया, तो ये दोनों जो है वेरिएबल्स कहलाएंगे। अच्छा, x के जो लेफ्ट साइड पर आता है वो आता है कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट की जगह पे हमने ऑलरेडी एक यूज़ किया है जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो इसको हम कहेंगे ये लिटरल है। इसी तरह ये y के लेफ्ट साइड पर जो कोएफिशिएंट आना था उसकी जगह पे हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, इसको हम कहेंगे लिटरल। इसी तरह हमने जो कांस्टेंट एक यूज़ करना था यहाँ पे नंबर, उसकी जगह पे हमने एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, सो इसको भी हम कहेंगे लिटरल। सो लिटरल और वेरिएबल की जो है डेफिनेशन और लिटरल और वेरिएबल की जो है मतलब डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। सो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, सो आपने टिक करना था कि 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। यानी फॉर एग्जांपल इसके अंदर से एक एमसीक्यू उसमें बना देता हूँ आपसे, इस एक्सप्रेशन से ये पूछा जाए कि वेरिएबल्स कितने हैं, सो ओनली 2 हैं, एक्स एंड वाई। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर लिटरल कितने हैं, सो इसके अंदर लिटरल आप लोग समझ रहे होंगे कि 3 हैं, लेकिन लिटरल इसके अंदर 5 हैं। लिटरल की डेफिनेशन ये है कि जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं उन सबको लिटरल कहते हैं। नंबर 1 बात है कि वेरिएबल्स जो है वो तो ये हैं एक्स वाई। सो ये जो लिटरल्स हमारे पास यहाँ पे यूज हुए हैं वो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की जगह पे यूज हुए हैं, लेकिन जो वेरिएबल खुद हैं वो भी जो है लिटरल्स के ज़मरे में आते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर लिटरल्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिटरल्स, सो इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स है 5। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, सो आप यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर जो है ये भी लिटरल है, एंड एक्स वाई जो है ये भी लिटरल्स हैं। अगर आपसे कैटागोरिकल ये पूछा जाए कि आप इस इक्वेशन में, आप सॉरी इस जो है एक्सप्रेशन में आप बताइए कि वेरिएबल्स कौन से हैं, सो फिर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एक्स और वाई पे टिक करना होगा, यानी इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। और अगर लिटरल की बात की जाए कैटागोरिकल, सो फिर आपने कहना है कि इसके अंदर लिटरल जो हैं 5 हैं, और वो 5 कौन से हैं, पी क्यू आर एंड एक्स वाई। सो मैं इस तरह का एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ और इसको जो है और एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2x + 3। सो आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर वेरिएबल जो हैं कितने हैं, सो इसके अंदर वेरिएबल ओनली 1 है और वो है x। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कोएफिशिएंट कौन सा है, सो 2 कोएफिशिएंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट कौन सा है, सो इसके अंदर 3 जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर लिटरल है या नहीं है, सो इसके अंदर लिटरल भी मौजूद है और लिटरल वेरिएबल ही है ओनली। सो यहाँ पे लिटरल भी 1 है और वो लिटरल कौन सा है, x है। सो मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर मुख्तलिफ तरीके से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ax + 3। सो मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कांस्टेंट कौन सा है, तो आपने उसी वक्त जवाब देना है कि कांस्टेंट जो है 3 है, और इसके अंदर वेरिएबल जो है वो x है, और इसके अंदर जो a है ये लिटरल को शो कर रहा है, लेकिन लिटरल के साथ साथ ये जो x है ये भी जो है आपका लिटरल ही है। सो इसके अंदर 2 लिटरल्स हैं और a और x। सो मैं काफ़ी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर हम अपना रीड करते हैं। अब हम जो है काफ़ी बेसिक पढ़ चुके हैं, अब हम अपने क्वेश्चंस की जानिब आते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेपरेट कांस्टेंट वेरिएबल्स लिटरल्स एंड कोएफिशिएंट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमारे पास ये 9 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशंस के अंदर हमने वेरिएबल ढूंढने हैं, लिटरल्स ढूंढने हैं, कोएफिशिएंट ढूंढने हैं और उसके अलावा कांस्टेंट ढूंढने हैं। सो नंबर 1 एक्सप्रेशन ऊपर दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है 3x + 1। सो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो x है। सो इस कॉलम के अंदर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वेरिएबल x है।
सो दूसरे नंबर पर कॉलम है लिटरल। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिटरल जो है ओनली एक्स ही है, और लिटरल को मैं अभी थोड़ी देर पहले डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिटरल जो है आपके एक्सप्रेशन में जो इंग्लिश अल्फाबेट यूज होते हैं उसको हम कहते हैं लेटरल। सो आगे चलते हैं कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे जो एक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, जिसको जो है हम कोएफिशिएंट कहते हैं। याद रहे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट ही कहलाएगा, लेकिन ये वाला कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट कहलाएगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। सो दैट्स वाई यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है हमारा 3 होगा। इसी तरह इसकी बात हो रही है इस एक्सप्रेशन की, सो इसके अंदर 1 जो है वो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट जो है इस कॉलम में लिखेंगे। सो इसी तरह हम आते हैं दूसरे के ऊपर। तो दूसरे के अंदर ओनली जो है 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली 0 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, सो इसको खाने को छोड़ देंगे। उसके अलावा लेटरल भी इसके अंदर नहीं है, सो इसको भी हम जो है इस तरह स्लैश दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोएफिशिएंट तो है ही नहीं क्योंकि वो वेरिएबल के साथ होता है। तो इस तरह यहाँ पर कांस्टेंट एक नंबर मौजूद है, और वो क्या है, ओनली 0, यानी 0 जो है वो कांस्टेंट के जमरे में आता है। सो इसी तरह हम एक्सप्रेशन थर्ड पर आते हैं, और एक्सप्रेशन थर्ड में लिखा हुआ है 2a² + 1/3b। सो यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास a और b यूज हुए हैं, सो a और b जो है इस कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह इसके अंदर जो लेटरल्स यूज हुए हैं a और b हुए हैं, सो ये a और b लेटरल के जमरे में आते हैं। इसी तरह हमने कोएफिशिएंट वाला कॉलम लिखना है। सो a के लेफ्ट साइड पर 2 है, सो ये 2 कॉलम इसमें कोएफिशिएंट वाले में लिखना है। इसी तरह b के लेफ्ट साइड पर एक 1/3 है, ये भी कोएफिशिएंट है। तो इसी तरह इसके अंदर कांस्टेंट जो है वो आप देख सकते हैं -3 है, सो -3 जो है वो कांस्टेंट वाले कॉलम में लिखेंगे। सो एक्सप्रेशन नंबर 5 पर आ जाते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 5 के अंदर जो है वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y। सो यहाँ पर हम x और y लिखेंगे वेरिएबल्स। याद रहे p और q वेरिएबल नहीं है क्योंकि p और q जो है वो कोएफिशिएंट की जगह पर आए हैं, सो p और q जो है वो लिटरल हैं, और जो वेरिएबल हमारे यूज हुए हैं वो भी लिटरल ही कहलाते हैं। सो यहाँ पर लिटरल जो है 4 हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, और वेरिएबल 2 हैं, ओनली एक्स वाई। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आर जो है कांस्टेंट की जगह पे यूज हुआ है, सो आर भी जो है लिटरल की जगह पे ही आएगा। सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास लिटरल 5 है, यानी पी क्यू आर और उसके अलावा एक्स वाई। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई, लिटरल उसे कहते हैं जो कोएफिशिएंट की जगह पे या कांस्टेंट की जगह पे जो है इंग्लिश अल्फाबेट आपकी यूज हुए हो जाए तो उसको हम लिटरल कहते हैं, और वेरिएबल में जो इंग्लिश अल्फाबेट यूज होते हैं वो भी लिटरल ही कहलाते हैं। सो यहाँ पर वेरिएबल ओनली एक्स वाई, और लिटरल्स जो हैं वो पी क्यू आर एंड एक्स वाई। सो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट कौन से हैं, काफी स्टूडेंट जो है इसके अंदर कोएफिशिएंट के अंदर p और q लिख जाएं, क्या पता गलती से, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है पी क्यू नहीं है। सो यहाँ पर हम स्लैश लगा देंगे। अगर आपसे यही क्वेश्चन हो एमसीक्यू आपके ऊपर, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो कि इसमें बताएं कोएफिशिएंट कौन से हैं, सो आपको नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन की तरफ आना होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है एक कांस्टेंट नंबर है जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर आता है। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है इसके अंदर, और इसी तरह इसके अंदर कांस्टेंट की जगह पे आर आया हुआ है, यानी कांस्टेंट एक मुस्तकिल मिकदार होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे भी आपने नन ऑफ दीज की तरफ आना है, या उसकी जगह पे आपने स्लैश लगा देना है। सो इसी तरह एक 6 नंबर पर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3l - 2m। सो इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स हैं l और m। इसी तरह इसके अंदर जो है लिटरल्स भी यही हैं, और इसी तरह इसके अंदर कोएफिशिएंट जो है आप देखें l की साइड पे 3 लिखा हुआ है, इसी तरह m की साइड पे जो है -2 लिखा हुआ है। सो कोएफिशिएंट हमारे पास 2 हैं, 3 एंड -2। तो इसी तरह इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, सो कांस्टेंट की जगह पे आप स्लैश लगा देंगे। इसी तरह 6 नंबर पर हमारा जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a+b² अच्छा, यहाँ पर हमारे से एक नंबर स्किप हो गया, 4th नंबर पर -8 था, ये स्किप हो गया। सो इसको हम आगे दूसरे नंबर पर कर लेंगे, लेकिन अभी आप ये देखेंगे एक्सप्रेशन में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो नंबर यहाँ पर 6 दिया गया, यहाँ पर 7 दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप याद रखें। सो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो है a, b और c। सो आपने यहाँ पे a, b, c जो है वेरिएबल्स के जो है कॉलम में लिखना है। इसी तरह इसके अंदर लिटरल्स भी यही हैं, a, b, c। इसके अंदर कोएफिशिएंट जो है देखें, a के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, यानी कोएफिशिएंट 1 है। इसी तरह b के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, यानी इसका भी कोएफिशिएंट है। इसी तरह c के लेफ्ट साइड पे -2 है, सो कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 3 है, 1, 1 एंड -2।
सो आगे चलते हैं, इसके अंदर कांस्टेंट ए की वैल्यू है 4, सो यहाँ पर लिखेंगे हम कांस्टेंट वाले में 4। सो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है 8 नंबर पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि √3a माइनस 9ab प्लस √5। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a और ये ab, यानी कि हमारे पास कुल मिला के दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं a कॉमा b। सो लिटरल भी यही है a कामा b। सो इसके अंदर जो है कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं कि a की लेफ्ट साइड पर 3 लिखा हुआ है, सो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसी तरह ए बी के लेफ्ट साइड पर जो है वो 9 लिखा हुआ है, सो यहाँ पर 9 लिखेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मुस्तकिल मिकदार जो कांस्टेंट है वो है √9, सो यहाँ पर आप √5 लिखेंगे। अच्छा, इस तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया गया है लास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एक्स और वाई ये वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है लिटरल्स भी यही होंगे एक्स और वाई। इसी तरह यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट जो है आप देखें एक्स के लेफ्ट साइड पर -5 है, ये कोएफिशिएंट है। उसी तरह वाई के लेफ्ट साइड पर 9 है, सो ये भी कोएफिशिएंट है। कांस्टेंट जो है इसके अंदर -4 है। अच्छा, हमारे पास एक एक्सप्रेशन रह गया था जिसके अंदर हमने लिखा था कि ओनली -8 है। सो ओनली -8 के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर वेरिएबल्स ये हमारे पास रह गया था। सो ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। -8 के अंदर वेरिएबल कोई नहीं है, सो इसके अंदर स्लैश लगा देंगे। इसी तरह इसके अंदर लिटरल भी कोई नहीं है, इसके अंदर भी स्लैश लगा देंगे। इसी तरह इसके अंदर कोएफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी स्लैश लगा देंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर कोई नंबर होता है। सो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट को जो है वो लगा देंगे कि कुछ भी नहीं है। सो ये -8 ओनली कांस्टेंट है, सो इसको हम कांस्टेंट वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। सो ये था एक कलेक्टिवली हमने एक 9 एक्सप्रेशन और उनमें से हमने सेपरेट किए कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल्स और कोएफिशिएंट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अलजबरा है वो इन जो है ना बेसिक टर्म के ऊपर डिपेंड करती है, आपको कितने कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल और कोएफिशिएंट के बारे में पता है। सो हम जैसे आगे चलेंगे, सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अलजबरा के नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से बताइए कि पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। सो हमारे पास ये जो है 5 और ये 9 और ये टोटल 13, हमारे पास 13 एक पेज के ऊपर मैंने जो है एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस कहलाते हैं अलजेब्रिक। सो इनमें से पॉलिनोमियल कुछ हैं और कुछ नहीं हैं। सो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तभी हम इनमें से पॉलिनोमियल्स को जो है चूज कर सकते हैं। सो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन का डिफरेंस बताता हूं कि पॉलिनोमियल क्या है और उसके अलावा एक्सप्रेशन क्या है। सो एक्सप्रेशन जो है मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसमें से पॉलिनोमियल्स हम ढूंढते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 पर 2x + 3y। सो इसी तरह मैं एक दूसरे नंबर पर लिखता हूँ √x + √y। सो इसी तरह मैं थर्ड नंबर पर लिखता हूँ x अपन y + 2। सो इसी तरह मैं थर्ड नंबर पर फोर्थ नंबर पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x पावर -2 + y पावर -3। सो फिफ्थ नंबर पर मैं लिखता हूँ 1/a + 1/b। सो सिक्स्थ नंबर पर मैं लिखता हूँ एक और एक्सप्रेशन 2m + n। सो मैंने ये 6 एक्सप्रेशन आपके जो है पेज के ऊपर भी लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ पॉलिनोमियल हैं और कुछ पॉलिनोमियल नहीं हैं। सो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जो कि नंबर ऑफ टर्म से मिलके बनता है। इसके अंदर डिफरेंट जो है कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, उसके अलावा आपके कांस्टेंट होते हैं। सो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। सो जितने भी ये लिखे हुए हैं ये एक्सप्रेशन हैं। अब पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिस एक्सप्रेशन का पावर या एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर के बराबर हो। मैं अपनी डेफिनेशन को रिवाइज करता हूं। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिस एक्सप्रेशन के अंदर पावर या एक्सपोनेंट वो होल नंबर के बराबर हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो अब आपको होल नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। हमें पता है कि होल नंबर जो है ना वो 0, 1, 2, 3, 4 और डैश डैश ये होते हैं आपके होल नंबर्स। सो
जिस भी एक्सप्रेशन के ऊपर इस तरह के पावर दिए गए हों वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो आइए अब मैंने यहाँ पे 6 एक्सप्रेशन लिखे हैं, इनमें से पॉलिनोमियल ढूंढते हैं कौन से। तो यहाँ पर देखें 2x, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। सो ये 1 और 1 जो है ये इसके अंदर आता है होल नंबर के, सो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सो इसी तरह हमारे पास 2 नंबर पे है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। आप लोगों को मालूम है कि अंडर रूट का मैंने एक पूरा टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया है। अंडर रूट का मकसद होता है, किसी भी अंडर रूट का मकसद होता है कि पावर उसके ऊपर 1/2, इसको रेडिकल भी कहते हैं। इसी तरह ये अंडर रूट एक्स का मतलब है कि एक्स के ऊपर पावर 1/2। सो इसी तरह वाई का मकसद, अंडर रूट वाई का मकसद है वाई के ऊपर पावर 1/2। और होल नंबर के अंदर, यानी होल नंबर को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल अदद। सो 1/2 तो होल नंबर में आता ही नहीं है। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलबत्ता एक्सप्रेशन है। सो इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर पर मौजूद है एक्स का पावर है वाई, सो वाई का पावर भी वाई है। सो आपके हिसाब से ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम y को पहले ऊपर लेके जाएंगे ताकि आप एक सीक्वेंस में जो है ना अपने वेरिएबल्स को लेकर आए। सो मैं x को जब y को ऊपर लेके जाऊंगा, सो y के ऊपर पावर 1 है। सो जैसे ही मैं इसको x के साथ ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, सो +2। सो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपका, वो इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा, यानी x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर -1। सो आप देख सकते हैं कि x के ऊपर पावर 1 है, ये तो होल में आता है बिल्कुल। सो y के ऊपर पावर -1 हो गया, क्योंकि y को मैं ऊपर लेकर गया, सो y का पावर हो गया -1। सो -1 जो है वो होल नंबर में नहीं आता। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो इसी तरह हमारे पास एक एक्सप्रेशन 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर -2 प्लस y पावर -3। सो यहाँ पर देखें पावर जो है x और y के जो है ना वो माइनस में दिए गए हैं, और माइनस जो है वो होल नंबर में नहीं होता। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह 1/a प्लस 1/b, सो इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे a को, जो ये हो जाएगा a पावर -1, b को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा b पावर -1। सो ये जो है पावर इसके होल नंबर के ज़मरे में नहीं आते। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो 6 नंबर पर हमारे पास जो है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 2m प्लस n। सो यहाँ पर आप देखें पावर जो है m का 1 है, n का 1 है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है होल नंबर में आता है 1 इसका पावर। सो हम ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सो उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन का डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया होगा। सो अब मैं अपने क्वेश्चन की जानिब आता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक 12-13 जो है जो है एक्सप्रेशन गिवन है, इनमें से पॉलिनोमियल हमने ढूंढने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो आप नंबर 1 में देख सकते हैं 3/y। सो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा y को तो ये हो जाएगा -1। अब -1 जो है वो होल नंबर्स में नहीं आता। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो इसी तरह दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 1/x माइनस एक्स। सो यहाँ पर अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ x को ऊपर, तो x की पावर -1 माइनस एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर देखें कि x का पावर जो है वो -1 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है। सो दैट्स वाई ये जो है एक पावर हमारा होल नंबर नहीं है। सो हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो इस तरह हम यहाँ पे देखें थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है x, ये √5 है, ये x है प्लस ये y है। सो यहाँ पर देखें √5 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, यानी x का पावर है 1 है और y का पावर भी 1 है। सो पावर 1 जो है ये वाला वो होल नंबर में आता है। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ नंबर पर एक एग्जाम्पल है 5xy³। सो जहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 3 है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये इसके पावर जो है वो होल नंबर्स हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ नंबर पर है 2 - x। सो x का पावर 1 है। सो यानी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये इसका पावर जो है वो होल नंबर के ज़मरे में आता है। सो दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल है। इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9, ओनली 9, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? इसके अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सो देखें भाई, ये पॉलिनोमियल है, नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात कि मुझे कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल है? सो देखें भाई, एक इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे कुछ और समझाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस सवाल पर आते हैं। हमें एक चीज़ मालूम है, मैंने ये बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी पढ़ाया था कि किसी के ऊपर पावर 0 आ जाए सो वो 1 के बराबर होता है, चाहे वो 2 के ऊपर पावर 0 आ गया, a के ऊपर पावर 0 आ गया, या उसके अलावा इसी तरह आपके पास 1/2 उसके ऊपर पावर 0 आ गया,
सो ये 1 के बराबर होता है। सो एक बात नोट कर लें कि जिस भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आता है तो वो 1 के बराबर होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। यहां पर लिखा हुआ है 9 ओनली। सो अब यहां पे सपोज करें कि कोई वेरिएबल था लेकिन उसका पावर जो है वो 0 है। लेट सपोज 9x पावर 0 है। सो 9 और x की जगह पे जो है 0 की जगह x पावर 0 का मतलब होता है कि ये 1 के बराबर है और 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 9 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के साथ कोई वेरिएबल है लेकिन उस वेरिएबल का पावर 0 है। दैट्स वाई वो 1 हो गया और 1 जो है 9 से मल्टीप्लाई हो गया। सो यहां पर आप लोगों ने ये सपोज करना है। मैंने x सपोज किया। सपोज करें कि कोई भी वेरिएबल यहां पर a है, यहां पे मैं समझता हूं कि m है, सो उसका भी पावर 0 है क्योंकि तभी वो 1 के बराबर हुआ है और 1 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका जवाब 9 आ गया है। सो देखें, अगर मैं सपोज करता हूं कि यहां पर x मौजूद था, उसका पावर 0 था। सो देखें 0 जो है वो होल नंबर में आता है क्योंकि 0 होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने इसको पॉलिनोमियल वाले कॉलम में लगाया, यानी ये पॉलिनोमियल है। सो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे -11 लिख देता हूँ और पूछता हूँ कि -11 पॉलिनोमियल है या नहीं है, सो ये भी आप लोगों ने समझ जाना है कि पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ भी कोई वेरिएबल, लेट सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि इसके साथ भी x था लेकिन उसका पावर 0 हो गया। सो दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल है। सो ये मैं एक्सप्लेन किया है अच्छे से। सो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x² + 3x - 1। सो x का पावर यहाँ पे 2 है और x पावर यहाँ पे 1 है। सो ये जो है होल नंबर्स में आते हैं इसके पावर। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह 8 नंबर पर है ax² + bx + c। तो यहाँ पर देखें x का पावर 2 है और x का पावर यहाँ पे 1 है। सो देखें कि ये भी जो है वो होल नंबर्स की जो है ज़मरे में आते हैं। सो दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 2a² - 3a + 1। तो यहाँ पे देखें पावर जो है इसका 2 है, इसका 1 है। सो ये भी जो है पॉलिनोमियल है। सो इसी तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 10 है और 10 के अंदर लिखा हुआ है 2√x। सो देखें x के ऊपर जो है पावर है वो समझ लें कि 1/2 है। सो क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट जो है वो किसी के साथ आ जाए, सो यानी उसके ऊपर पावर 1/2 होता है। सो इसका अंडर रूट का इंडेक्स 2 होता है। सो इसको हम यूं रिप्लेस करके लिखते हैं 1/2। तो इसी तरह ये 2√x का मतलब है कि 2x जो है उसके ऊपर पावर 1/2 है। इसी तरह 2√y का मकसद ये है कि 2 और y इसके ऊपर पावर 1/2 है। सो ये जो 1/2 है ये होल नंबर्स में नहीं आता। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक आया है 11 नंबर पर x पावर 1/2 + y पावर 3/2। सो देखें इनके पावर जो हैं वो होल नहीं है। सो इस वजह से हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह 12वें नंबर पर लिखा हुआ है m पावर -2 m पावर -3। तो जहाँ पे देखें पावर इसके होल नंबर से नहीं है। सो दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह हम जब पे देखें कि ये जो अंडर रूट है ये 2 के ऊपर है, ये अंडर रूट जो है वो इसके कोएफिशिएंट के ऊपर है, यानी इसके जो पावर हैं वो 1 1 है। ये होल नंबर से इसके पावर। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल है। सो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो तफसीली जो है मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। सो अब हमारे पास है कि इक्वेशन क्या है और इक्वेशन की जो है कुछ मेन टाइप्स हैं, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट टेस्ट में। सो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो भाई इक्वेशन यानी सिंधी में इसको मसावात भी कहते हैं और उर्दू में बराबरी। सो इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर इज इक्वल टू की सिंबल आ जाए। सो ये जो है इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। जिसके अंदर इजिकल टू आ जाए और इजिकल टू के कुछ इस साइड आए कुछ उस साइड आए तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 7a + 2b और इस साइड पे है 10। सो ये मसावात कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 3y 2m + 3n = 4 एंड x² + y² = 0।
सो मैं यहाँ पे पूछूं कि इनमें से कौन सी जो है इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इज इक्वल टू भी नहीं है और इसके बराबर में कुछ और भी नहीं दिया हुआ, सो दैट्स वाई हमने कहा कि ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन अब ये भी इक्वेशन होगी क्योंकि मैंने इज इक्वल टू दिया है और इस साइड पे 0 दिया है। सो इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर दो एक्सप्रेशन होते हैं, बीच में इज इक्वल टू होते हैं, कुछ उस साइड होता है कुछ इस साइड होता है, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। सो इक्वेशन की कुछ किस्में हैं। सो वो किस्में जो है वो कौन सी हैं, उनकी जो मेन जो है उनके नाम क्या हैं, उसके अलावा हम पहचानते कैसे हैं। सो इस तरह के हम जो है कुछ डिस्कस करते हैं। सो इसमें सबसे नंबर पहली पे इक्वेशन आती है लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर पावर या डिग्री जो है वो 1 हो, यानी वेरिएबल की जो डिग्री हो इसके अंदर 1 हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक उसे कहते हैं जिसके अंदर डिग्री या पावर जो है वेरिएबल का वो 2 हो। क्यूबिक उसे कहते हैं जिसके अंदर पावर या डिग्री जो है वेरिएबल का 3 हो। बाय क्वाड्रेटिक उसे कहते हैं जिसके अंदर पावर या डिग्री 4 हो। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। सो देखें लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। सो लीनियर इक्वेशन बताया मैंने पहले ही डेफिनेशन के मुताबिक जिसके अंदर पावर जो है वेरिएबल का 1 आना चाहिए। लेट सपोज मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके अलावा मैं लिखता हूँ ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर 1 पावर है। सो इसको हम कहेंगे कि जो है लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल में, ये भी 2 वेरिएबल में, ये 1 वेरिएबल में भी हो सकती हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 3, सो ये भी लीनियर इक्वेशन ही कहलाएंगी जिसके अंदर जो है वेरिएबल का पावर 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसका पावर जो है डिग्री जो है वो 2 आनी चाहिए। लेट सपोज मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे देखें जो है ना वो पावर 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। सो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें नजर आ रही है क्योंकि पावर इसका 2 है। सो ये इसको हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसी तरह अगर आपके पास एक इक्वेशन आती है जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये कौन से किस्म की इक्वेशन है? सो देखें भाई ये भी क्वाड्रेटिक ही है। अब ये कैसे क्वाड्रेटिक है? सो देखें अब आपके पास यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे भी एक y का पावर 1 है। सो ये नंबर मतलब यहाँ पे जो टर्म है उसके अंदर 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई है और इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। सो अलजेब्रा की जब आगे हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे सो उसके अंदर देखेंगे कि जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो है ऊपर वाले जो पावर होते हैं या एक्सपोनेंट वो ऐड होते हैं, लेकिन वो ऐड उसके होते हैं जिसका वेरिएबल एक जैसा होता है। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें यानी टर्म की बात करें, सो यहाँ पे ये जो 2 वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हैं, भले ही ये x है भले ही ये y है, लेकिन इनका पावर 1 1 है। सो ये भी क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन में मतलब आते हैं। सो ये देखिए भाई इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। एक इस तरह के जो है एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होता है पहले ही, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो ये इसके अंदर पहले ही पावर लिखा हुआ है 200 में, ये नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक है, ये तो क्लियर है, इसके अंदर तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो अगर आपके पास एक ऐसा मिसाल आता है जहां पे मैं लिखता हूं ए बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पर 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हैं। सो इसका पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी ये मल्टीप्लाई होके जब इसके पावर ऐड होंगे तो ये 2 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये दिखने में आपको लीनियर लग रही होगी लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। सो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि a प्लस बी, सो ये किसके अंदर आता है? सो ये आप देखें कि ये प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो है लीनियर में आएगा क्योंकि इसके बीच में प्लस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डिवाइड बाय b और मैं पूछूं कि ये कौन सी इक्वेशन है, सो ये भी लीनियर है क्योंकि इसके बीच में डिवाइड है। जब इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक का में आएगा। सो अगर प्लस और माइनस बीच में आती हैं निशानियां मतलब तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। सो यहाँ पर जो ये एग्जांपल्स लिखे हैं, ये वाले जो 2 एग्जांपल्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। ये तो हमें अंडरस्टूड है, नजर आ रहा है कि इसका पावर 2 है, सो दैट्स वाई हमने इसको लगा लिया क्वाड्रेटिक में। सो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं जो कि एक्सप्लेन की है मैंने जो है अच्छे से कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। सो अब हम आते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन किसे कहते हैं। भाई इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 3 हो।
यानी जिसका पावर 3 हो। लेट सपोज आपके पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। सो ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमें नजर आ रहा है क्योंकि इसका पावर 3 है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये भी क्यूबिक है। अब ये क्यूबिक कैसे है, क्योंकि वाई का पावर 2 है और एक्स का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है। सो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे। सो ये आपका कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन। अब आपको जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होगा ना वो ये होगा कि ये एक्स है ये वाई है तो इनके पावर ऐड कैसे होंगे। सो देखे भाई, अगर आपकी इक्वेशन इस तरह लिखी हुई होती है कि जो दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हैं, सो इसके अंदर आप लोगों ने वो वाला रूल नहीं लगाना कि जब मल्टीप्लाई होता है तो सेम वेरिएबल जो है वो देखे जाते हैं फिर उसके पावर ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगेगा। सिर्फ आपने देखना है कि दो वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई हैं सो इनके पावर आपने ऐड करके सिर्फ इक्वेशन की कैटेगरी देखनी है कि इक्वेशन किस टाइप की बनती है। सो यहाँ पे देखें एक्स का 1 है वाई का 2 है, सो ये पावर 3 हो जाएगा, यानी ये भी क्यूबिक वाले मरहले में आता है, यानी क्यूबिक वाले जो है इक्वेशन वाले जमरे में आता है। तो इस तरह का मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर। भैया देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे देखें ये तो हमें जाहिर है ना बिल्कुल कि पावर 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके अंदर कोई जो है डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह की एग्जाम्पल आ जाते हैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ एक्स प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे देखिए भाई ये एक्स अकेला है, इसका पावर 1 है। सो यहाँ पे ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सो ये मल्टीप्लाई होने के बाद इनके पावर ऐड हो जाएंगे। सो ये 3 के बराबर होंगे पावर इसके। सो हम ये कहेंगे कि ये भी क्यूबिक वाली जो है इक्वेशन वाले में जो आता है ये भी काउंट होता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन ही है। सो इसी तरह भाई हम आते हैं अपने लास्ट इक्वेशन की जानिब, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसका पावर जो है 4 हो, उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जैसे हमारे सामने खुद लिखा हुआ हो पावर, जैसे एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है क्लियर कट पावर 4 है। सो इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे आते हैं एग्जांपल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखें ये एक्स और वाई स्क्वायर जो है आपस में मल्टीप्लाई है, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है यानी मल्टीप्लाई है। सो इसका दो पावर ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये भी बाय क्वाड्रेटिक में ही आते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर देखें कि ये एक ऐसी क्वेश्चन है जिसके अंदर ये जो टर्म है इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई है। इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है। सो ये पावर 4 हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये बाय क्वाड्रेटिक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जेड का भी 1 है, वो मैंने इसके अंदर ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में सिंबल प्लस की है और ये जेड अकेला है। सो दैट्स वाई जेड अकेला है, जेड इसका पावर इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। जेड का पावर तब हम इसके अंदर ऐड करते जब ये इक्वेशन ऐसे होती एक्स वाई और जेड, फिर हम कहते हैं कि इसकी डिग्री जो है ना वो 5 के बराबर है, यानी ये बाय क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी डिग्री 5 है, क्योंकि ये 3 है ये 1 है तो ये हो जाता 5। लेकिन अब ये प्लस जेड है यानी ये बीच में प्लस है, सो दैट्स वाई इसका पावर इसके साथ ऐड नहीं होगा। इन दोनों का अलबत्ता हम ऐड करेंगे तो पावर 4 के बराबर होगा। और जिस इक्वेशन में पावर 4 हो सो उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने जो है डिटेल के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो एक्सप्लेन की हैं, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरह बेसिक अलजबरा में क्वेश्चंस आपके सामने आपकी अपकमिंग टेस्ट में किस तरह आ सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।